I am your English grammar teacher, Anaya, and I am happy to welcome you once again to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Today, we are going to learn about subject-verb agreement. This rule is going to tell us that the verb must agree with the subject in number. A singular subject is going to take a singular verb, and a plural subject is going to take a plural verb, such as the boy runs and the boys run. We are also going to learn that words like everyone, someone, nobody, each, and either always take a singular verb, even though they may sound plural. When subjects are joined by and, we are going to use a plural verb, but when they are joined by or and nor, the verb is going to agree with the last subject. इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ब फॉर्म गिवन इन ब्रैकेट ब्रैकेट में जो वर्ब दी हुई है इनकी करेक्ट फॉर्म फिल कीजिए ब्लैंक में यू आर प्लेइंग फुटबॉल दे वेंट गोवा यस्टरडे मोहित वाज प्लेइंग क्रिकेट रूल्स फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक दूसरे को एग्री करते हुए होनी चाहिए जब भी सेंटेंस सही माना जाता है द कार इज इन द गैरेज The flower smells good. In the above sentence, subject car and flower are in singular number. car और flower दोनों ही singular में है तो इसलिए verb भी singular में is and smells ये use हुई हैं. Which are in singular number have been used with them. जो कि singular हैं वो उनके साथ use की गई हैं. Use plural verb with the plural subject. अब यदि subject plural है तो verb भी plural होनी चाहिए. The cars are in the garage. These flowers स्मेल गुड वहां पर एस लगा हुआ था स्मेल में यहां पर एस हट गया द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट इज नॉट चेंज बाय द वर्ड्स दैट कम इन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब जो सब्जेक्ट का नंबर होता है वो नहीं चेंज किया गया इन शब्दों के द्वारा जो कि सब्जेक्ट के और वर्ब के बीच में आए हैं वन ऑफ द बॉक्सेस वाज एम्प्टी वन ऑफ द बॉक्सेस अभी ऊपर है बॉक्सेस तो प्लूरल है उसके बाद तब भी वाज लगाए क्योंकि वन ऑफ द एक बॉक्स की बात चल रही है दूसरे में बॉक्स किसी के बाद वर लग गया वो गलत है क्योंकि सब्जेक्ट तो वही है अभी भी वन ऑफ द बॉक्सेस ही है तो इसलिए उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट वन एंड द वर्ब वाज बोथ आर सिंगुलर सेंटेंस में सब्जेक्ट वन और वर्ब वाज दोनों सिंगुलर हैं इट इज इनकरेक्ट यूजिंग द वर्ब वर तो इसलिए वर्ब को यूज करना इनकरेक्ट है ऑलवेज यूज ए सिंगुलर वर्ब विद ईच जैसे ईच है समवन है आइदर है एनीवन नाइदर नोबडी वन समबडी नो वन एनीबडी एवरीवन एवरीबडी ये भी सब सिंगुलर है साथ भी सिंगुलर वर्ब यूज होगी नो वन वाज हर्ट इन द गेम एवरीवन वन इज हैप्पी विद हिम नाइदर ऑफ द मैन अब मैन तो प्लूरल है लेकिन नाइदर ऑफ द उनमें से कोई भी नहीं तो इज वर्किंग इन दिस सेंटेंस नाइदर इज द सब्जेक्ट नॉट ऑफ द मैन इस सेंटेंस में नाइदर है मेन सब्जेक्ट मैन नहीं है वर्ड्स लाइक सम एनी ऑल मोस्ट में टेक सिंगुलर और प्लूरल वर्ब डिपेंड अपॉन देयर यूज इन सेंटेंस जैसे सम है एनी ऑल इनमें सिंगुलर भी आ सकती है प्लूरल भी आ सकती है वो डिपेंड करता है किसके लिए यूज हुआ है जैसे मोस्ट ऑफ द वाटर वाटर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर माना जाएगा इसको इज पॉल्यूटेड मोस्ट ऑफ द बॉयज बॉयज काउंटेबल नाउन है और बॉयज प्लूरल भी है आर एबसेंट ऑल ऑफ द पायसम वाज गॉन पायसम को सिंगुलर माना गया है ऑल ऑफ द चिल्ड्रन वर लेट सब्जेक्ट जॉइंड बाय एंड जी सब्जेक्ट एंड के द्वारा जॉइंड है आर प्लूरल तो उनको प्लूरल मानते हैं सब्जेक्ट जॉइंड बाय और या नोर से जॉइंड है टेक ए वर्ब एग्री विद द लास्ट सब्जेक्ट तो उसमें लास्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी यदि एंड से जॉइन है तो वो प्लूरल है लेकिन और या नोर है तो जो बाद वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जैसे रीना एंड मोहन ये दोनों की बात हो गई है आर प्लेइंग नाइदर सोहन नोर हिज पेरेंट्स ना तो सोहन ना ही उसके माता पिता अब पेरेंट्स के अकॉर्डिंग आर आ गया टीना और नैना टीना या नैना इज कमिंग टू द कॉन्सर्ट अभी सेकंड वाले सेंटेंस को देखिए यदि सेंटेंस इस तरह से होता नाइदर हिज पेरेंट्स नॉर सोहन तो इज आता मतलब दो सब्जेक्ट हैं तो बाद वाले के अकॉर्डिंग आता है एंड के से कनेक्टेड है तो आर आता है
In this sentence starting with there and here, the subject is usually found later in the sentence. ऐसे sentence में जो here and there से start होते हैं उनमें subject बाद में होता है. So the verb should agree with the subject. तो verb subject के according होनी चाहिए. जैसे there, तो there are 5 rooms in my house. subject is rooms, तो plural है, इसलिए are यूज हुआ है. देयर वॉज अ बुक अभी भी लास्ट में आया, मतलब देयर से कोई मायने नहीं रखता. जो सब्जेक्ट है मेन, जैसे ऊपर में रूम्स है नीचे में बुक है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है. कलेक्टिव नाउन आर्मी, ज्यूरी, क्राउड, ऑर्केस्ट्रा, ऑडियंस, फ्लॉक, पब्लिक, क्लास, ग्रुप, स्वान, क्लब, हार्ट, टीम, कमेटी एक्सेट्रा. मे टेक ए सिंगुलर और प्लूरल. ये दोनों ही सिंगुलर या प्लूरल वर्ब ले सकते हैं, डिपेंड करता है उनके यूज पर. द ऑर्केस्ट्रा इज प्लेइंग ए हिट सॉन्ग. ऑर्केस्ट्रा इज कंसिडर्ड एज 1 यूनिट, मतलब ऑर्केस्ट्रा को एक यूनिट माना है. द ऑर्केस्ट्रा वर आस्क्ड टू गिव देयर म्यूजिकल बैकग्राउंड. ऑर्केस्ट्रा इज कंसिडर्ड ए सेपरेट इंडिविजुअल. ऑर्केस्ट्रा को एक मतलब अलग एक इंडिविजुअल माना है. तो ये जो नाउन है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब के साथ यूज हो सकते हैं. कंसिडर्ड एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, मनी, मेजरमेंट, वेट आर यूजुअली व्हेन अमाउंट इज कंसिडर्ड 1 यूनिट. जो मनी है और एक्सप्रेशन ऑफ टाइम ये सिंगुलर यूज होते हैं जब 1 यूनिट के रूप में माना जाता है. जैसे 500 रुपीज इज टू मच टू आस्क. 10 days इज नॉट एनफ टाइम. समटाइम्स सच टर्म्स आर यूज्ड इन प्लूरल सेंस. कभी कभी इनको प्लूरल सेंस में यूज करते हैं. जैसे सम नाउन्स, मम्प्स. अच्छा, पहले ये वाला एग्जांपल है, देयर आर 30 minutes टू काउंट डाउन. कुछ नाउन्स हैं जैसे मम्प्स है, इकोनॉमिक्स, सोशल स्टडीज, मीजल्स, सिविक्स, फिजिक्स, जिम्नास्ट, न्यूज, मैथमेटिक्स. सीम्स प्लूरल इन फॉर्म बट दे एक्चुअली सिंगुलर इन मीनिंग. प्लूरल सीम प्रतीत होते हैं लेकिन सिंगुलर होता है मीनिंग में. जैसे मैथमेटिक्स, मैथ को कहा जा रहा है, इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. फिजिक्स इज टॉट बाय माई फादर. सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट. सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होनी चाहिए. Dear students, correct subject or verb agreement makes your sentences clear and correct. Keep practicing these roles and see you soon with another grammar lesson.